पोकरण के अंदर बाबा ने एक भैरू राक्षस था नाम का, उसको मारा और उस सुनसान भूमि पर एक राज्य का निर्माण करा, जिस राज्य का नाम रखा रणूचा। और रणूचा का ये कानून रखा कि इस रणूचा के अंदर ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई ब्राह्मण होगा, ना कोई क्षत्रिय होगा, ना कोई वैश्य होगा, ना कोई शूद्र होगा। यहाँ पर सबसे पहले भेदभाव खत्म करा। जो भेदभाव करेगा उसकी रणूचा में जगह नहीं है, वो रणूचा से बाहर निकल जाए और रणूचा के अंदर वही आबाद होगा जो भेदभाव नहीं करेगा। इस तरीके से श्री रामापीर बाबा ने इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए, इंसानियत की खिदमत करते हुए भेदभाव को ख़त्म किया। रामापीर का ये मंदिर हमारे मोहल्ले के अंदर तकरीबन 70-80 साल पुराना है और तकरीबन 1000 साल पहले श्री रामापीर बाबा आए। उस वक्त बाबर की हुकूमत थी और उस दौर के अंदर भी हिंदुओं में आपस में भेदभाव बहुत था और जो निचला तबका था, छोटी जात के लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती थी और बहुत जुल्म होता था। फिर रामापीर बाबा ने एक गांव था जहाँ जिसको कहते हैं पोकरण, पोकरण के अंदर बाबा ने एक भैरू राक्षस था नाम का, उसको मारा और उस सुनसान भूमि पर एक राज्य का निर्माण करा, जिस राज्य का नाम रखा रणूचा। और रणूचा का ये कानून रखा कि इस रणूचा के अंदर ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई ब्राह्मण होगा, ना कोई क्षत्रिय होगा, ना कोई वैश्य होगा, ना कोई शूद्र होगा। यहाँ पर सबसे पहले भेदभाव खत्म करा और जो भेदभाव करेगा उसकी रणूचा में जगह नहीं है, वो रणूचा से बाहर निकल जाए और रणूचा के अंदर वही आबाद होगा जो भेदभाव नहीं करेगा। इस तरीके से श्री रामापीर बाबा ने इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए, इंसानियत की खिदमत करते हुए भेदभाव को ख़त्म किया। हालांकि रामापीर खुद एक राजपूत थे और राजपूत घराने से उनका ताल्लुक़ था, पर वो सूफी भी थे और खुदा के बड़े, ईश्वर के बहुत बड़े भगत थे और ईश्वर की तरफ से उनको बहुत सारे वरदान, वरदान कहते हैं यानी कि ताकतें मिली हुई थी और उन्हीं ताकतों की बदौलत वो लोगों की मदद करते थे। और उनकी ही दौर के अंदर बाबर ने ये कानून निकाला था कि जिस मंदिर से करिश्मा मिलता है उस मंदिर को आप रहने दें और जिस मंदिर से करिश्मा नहीं मिलता है उस मंदिर को आप तोड़ दें, चाहे वो दरगाह हो चाहे वो मंदिर हो। तो जब रामापीर बाबा का अरूज था और जोधपुर राजस्थान के अंदर उनकी बड़ी जय जयकार हो रही थी, तो कुछ उलमाओं ने वहाँ के हाकिम से कहा, तब 5 पीर मुल्तान के
और 5 पीर अजमेर के वो गए उनकी कसौटी करने, क्योंकि कसौटी तो हर दौर में हर एक की होती है। जब तक कसौटी नहीं होगी, जब तक आप नहीं पहचान सकते कि ये सच्चा है कि ये झूठा है। तो कसौटी करने के लिए पीर उलमा गए और उन्होंने जाके श्री रामदेव जी की कसौटी करी और उस कसौटी के अंदर उनको कामयाब पाया और उन्होंने रामदेव जी को पीर का लक़ब दिया और कहा आज से हम आपको हिंदुओं का पीर नामज़द करते हैं, आज से आपकी पूरी बिरादरी में रामा पीर करके पुकारा जाएगा। आज इंडिया से लेके पाकिस्तान तक श्री रामदेव जी कोई नहीं कहता, श्री रामा पीर बाबा कहते हैं। और ये पीर का जो लफ्ज़ है, ये 11 पीर जो उनकी कसौटी करने के लिए गए थे, उन्होंने उनको पीर का लक़ब दिया कि इनके पास वो ताकतें हैं, वो इनके अंदर क्वालिटी है जो पीर औलियाओं में होती है, तो इसलिए उनको पीरी का लक़ब दिया। इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब मानते हैं। जो उस दौर में भी हर कोई छूत छात नहीं करता था। उस वक्त भी कुछ अच्छे ब्राह्मण थे जो छूत छात नहीं करते थे। उस वक्त भी कुछ अच्छे क्षत्रिय थे, राजपूत थे जो छूत छात नहीं करते थे। और उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे वैश्य यानी बिजनेसमैन थे जो छूत छात नहीं करते थे। उन सब ने रणूचा की तरफ रुख करा और रणूचे को आबाद करा और वहाँ पे उन्होंने कारोबार करे और रणूचा के अंदर तरक्की के काम करे। और आज रणूचा के अंदर उनके जो काम करे हुए, जैसे बोइत बनिया था, एक बोइत था वो बनिया था, और ऐसे एक लक्की बंजारा था, ये बिजनेसमैन थे, ये कोई छोटे मोटे बंदे नहीं थे। जो बोइत बनिया था वो हीरो का व्यापारी था और जो लक्की बंजारा था वो बिजनेसमैन था, वो कारोबारी था, वो मिस्री का, नमक का, चीनी का और दूसरी चीज़ों का बिजनेसमैन था, करियाना का। और वो एक शहर से दूसरे शहर माल सप्लाई करता था। ऐसे लोग वहाँ पर आए और उन्होंने रिहाइश करी और वहाँ आकर रणूचा के शहर को आबाद किया और उसकी तरक्की करी। और रामा पीर बाबा का भरपूर साथ मिला और बाबा का जब साथ मिला और इनका भी साथ मिला, ये भी नेक लोग थे और बाबा का आशीर्वाद इनके साथ रहा। इन्होंने खूब रणूचा की तरक्की के लिए काम करा और आज भी रणूचा के अंदर उनके मंदिर में जब जाते हैं तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई छूत छात नहीं है। वहाँ पे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, सब एक बराबर होते हैं, किसी को मना नहीं है। मैं बचपन से इस मंदिर के अंदर बैठता आ रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को बैठने का भी रामा पीर बाबा का आशीर्वाद है। इन्होंने ही मेरे को यहाँ पे बैठाया, इन्होंने ही मेरे को यहाँ बैठाया। मैं ये किसी दौर में कम्युनिटी हॉल वगैरह नहीं था और ना मेरे को धर्म का इतना कोई पता था। मैं बाहर बैठा हुआ था। एक दिन एक दाढ़ी वाला बाबा आया और उसने मेरे को एक टॉफ़ी दी और हाथ पकड़ा और इस जगह पे लाके बिठा दिया और मेरे को टॉफ़ी दी। बोले आज से तू इधर बैठेगा। मैंने कहा टॉफ़ी और मिलेगी? उन्होंने कहा और मिलेगी टॉफ़ी, बस तू यहाँ बैठेगा। बोल के टॉफ़ी दे के बाबा जी चले गए। मैं इधर बैठा रहा, घंटे भर बैठा रहा। मेरे घर वाले ढूंढते ढूंढते आए, उन्होंने डांटा और ले गए मेरे को घर पे। बोले तू मंदिर में अकेला बैठा क्या कर रहा था? मैंने कहा एक बाबा आया था, वो मेरे को वहाँ बिठा के गया और उसने मेरे को एक टॉफ़ी भी दी बाबा ने।
बोले एक टॉफी के लिए तू वहाँ बैठ गया। मैंने कहा पता नहीं है। जब मैं रात को सोया तो बाबा ने कोई शब्द बोले थे मेरे को, वो शब्द मेरे को सुनाई देने लगे तो डर लगा। मैं अपने वालिद के पास जाके सो गया। मेरे वालिद साहब वो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते रहे और उन्होंने कंठ करी हुई है। कंठ समझते हैं? हिफ्ज, जैसे आप कहते हैं हाफिजुल कुरान, ऐसे हम लोग कहते हैं भगवत गीता उन्होंने हिफ्ज करी हुई है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने बताया कि ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही है। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे को नींद आ गई। दूसरे दिन से उन्होंने मेरी तरबियत शुरू कर दी और दीन और तालीम की तरबियत शुरू कर दी और आस्ते आस्ते मैं मंदिर में बैठने लग गया। और जब भी कोई मसला होता था, मैं कोई पूजा पाठ करता था, तो मेरे को ख्वाब के अंदर बशारत होती थी कि ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो, तो मैं वैसे करता था। आज रामा पीर बाबा की बड़ी मेहरबानी है कि मेरे को इधर 40-45 साल हो गए यहाँ पे बैठता हूँ और यहाँ पे कथा करता हूँ। भादवे के महीने के अंदर रामा पीर बाबा का पूरा महीने का दिन आता है और पूरे महीने में हमारे तमाम मोहल्ले के बड़े छोटे नर नारी बच्चे पूरा भादवा रोज़े रखते हैं। शाम को नमाज होती है, पूजा होती है, फिर उनके व्रत खुलाए जाते हैं और चांद की 14वीं तारीख यानी कि पूनम वाले दिन श्री रामा पीर बाबा का भंडारा होता है और हर पूनम को मंदिर में कथा पाठ पूजा होती है। देखें जनाब, बात ऐसे जो मैंने स्टडी करी है हिंदू सनातन धर्म के अंदर, उसके अंदर 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दुनिया के जितने भी इंसान हैं उन सब के अंदर बेक वक्त ये 4 वर्ण होते हैं। पर कुछ सियासी पंडितों ने, कुछ सियासी राजपूतों ने और कुछ सियासी ब्राह्मणों ने इसको रंग अलग दे दिया। रंग अलग देने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये 4 वर्ण हमारे अंदर हर वक्त मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे जब मेरे बीवी बच्चों के ऊपर मुसीबत आती है और वो मुसीबत में होते हैं, उस वक्त मैं उनको मुसीबत से निकालता हूँ और मुसीबत से फाइट करता हूँ, उस वक्त मैं क्षत्रिय होता हूँ। जब मैं अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत मुशक्कत करता हूँ, रोजी रोटी कमाता हूँ, उस वक्त मैं वैश्य होता हूँ। जब मैं अपने घर में बैठकर दुआ दरूद करता हूँ, मंदिर में जाके पूजा पाठ करता हूँ, उस वक्त मैं ब्राह्मण होता हूँ। और जब कोई मेरे घर पे मेहमान आ जाते हैं तो मैं उनकी खिदमत करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, तो उस वक्त मैं शूद्र होता हूँ। शूद्र का काम है सेवा करना, ब्राह्मण का काम है मेहनत करना, नहीं वैश्य का काम है मेहनत मुशक्कत करना, रोजी रोटी कमाना। ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना और क्षत्रिय का काम है बुराई से लड़ना। तो ये चारों क्वालिटियां हमारे अंदर बेवक्त होती है, पर इसको एक सियासी रंग देकर कुछ लोगों ने इसको अलग अलग फिरकों में बांट दिया। हिंदू सनातन धर्म के 4 फिरके बना दिए, जबकि किसी भी आप 4 वेद है, 18 पुराण है, उनके अंदर कहीं भी ये भेदभाव नहीं लिखा हुआ। उसके अंदर 4 वर्ण का जिक्र है। अब 4 वर्ण का जिक्र की वजाहत थोड़ी और करना चाहूंगा मैं। एक इंसान है, वो दिलेर है, बहादुर है, निडर है, वो फौज में जाएगा, आर्मी में जाएगा, सही है। एक आदमी दिलेर नहीं है, निडर नहीं है, वो अक्लमंद है, पढ़ा लिखा है,
वो बिजनेस करेगा। एक इंसान है जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और निडर भी नहीं है, वो भक्ति करेगा, पूजा पाठ करेगा, मौलवी या पंडित बन जाएगा। सबसे आसान काम है। आजकल के दौर में तो जिसको देखो वो पंडित बना हुआ है, चाहे उसको नॉलेज हो या ना हो, उसने कहीं से डिग्री ली है या नहीं ली है, हर कोई पंडित का लेबल लगा के घूम रहा है। सिर्फ पंडित नाम से नहीं होता है। भगवत गीता के अंदर पंडित की पूरी तफसील लिखी है कि ये क्वालिटी होती है तो पंडित होता है। अगर उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो पंडित नहीं है। सही है। तो इसी तरीके से जो आदमी दिलेर नहीं है, जो आदमी मेहनत मुशक्कत पढ़ लिख नहीं सकता है, जो भक्ति नहीं कर सकता है, इबादत नहीं कर सकता है, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? नील बटा नील है। फिर वो आदमी है जो पढ़े लिखे हैं, जो दिलेर हैं, जो एक्टिविट हैं, उनकी खिदमत करेगा। तो इसीलिए जो आदमी आज भी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, जो अनपढ़ है, जो जाहिल है, जिसने कोई हुनर नहीं सीखा है और जहालत के अंधेरे में डूबा हुआ है, वो लोगों की गुलामी ही कर रहा है। तो ये तो एक प्रैक्टिकली बात है। अगर आपके अंदर हिम्मत मर्दा है तो मदद खुदा है। आप हिम्मत करें। अगर आप पढ़ नहीं सक रहे हैं और आपके पास वो इखराजात नहीं है, आपके पास वो इखराजात नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप हिम्मत करके कोई हुनर सीख लें। कोई टेलर मास्टर का हुनर सीख लें, कोई मोटर मैकेनिक का हुनर सीख लें, कोई भी हुनर सीख लें, ताकि आपको गुलामी ना करनी पड़े। पर जब आप वो भी नहीं सीखते हैं तो हमारे में एक कहावत है, आलस से मुंह कतराए। आलस कहते हैं हडारामी को। आलस से मुंह कतराए और कर्म का दोष बतलावे। बोले खुदा ने मेरे को ऐसा ही बनाया। खुदा ने ऐसा नहीं बनाया। खुदा ने ऐसा नहीं बनाया। ईश्वर ने ऐसा नहीं बनाया हमको। ईश्वर ने जमीन से लेके कायनात तक हमको दिया है। अब ये हमारी एक्टिविटी है कि हम जस्तजू करके, संघर्ष करके, मेहनत करके खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या। जब तक हम खुद नहीं मेहनत करेंगे तो खुदा आके हमारे मुंह में निवाला थोड़ी देगा। ईश्वर आके हमारे मुंह में निवाला नहीं देगा। ईश्वर परमात्मा। तो सारी बात है मेहनत की भाई।